नमस्कार मित्रों, स्टडी विद ईशा संस्कृत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम तत्पुरुष समास का शेष भाग करेंगे जो रह गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास में प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? प्रादि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जब तत्पुरुष समास में प्रथम पद कु शब्द हो या प्र आदि उपसर्गों में से कोई हो या कोई गति संज्ञक पद हो तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। जब तत्पुरुष समास में प्रथम पद कु शब्द हो या प्र आदि उपसर्गों में से कोई हो या कोई गति संज्ञक पद हो तो उसे प्रादि तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कुपुरुषा, जैसे कुपुरुषा, और इसका विग्रह होगा कुत्सित पुरुषा, कुत्सितः पुरुषा। जैसे कुपुरुषा कुत्सितः पुरुषः, इसका विग्रह होगा। इसी प्रकार से कुपुत्रा, कुत्सित पुत्र, कुत्सितः पुत्रः, कुपुत्रः। प्रादि तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। प्रादि तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। प्रादि तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं प्राचार्य अर्थात बहुत विद्वान। प्राचार्य का अर्थ है बहुत विद्वान, और इसका विग्रह होगा प्रगतः आचार्य, प्रगतः आचार्य, प्रगतः आचार्य, प्राचार्य। पर पितामह, पर पितामह का अर्थ है परदादा, परदादा यानी कि पिता के दादा। पिता के दादा को परदादा कहते हैं। पर पितामह, पर पितामह का अर्थ है परदादा। परगतः पितामह, इसका विग्रह होगा परगतः पितामह। और इसका अगला उदाहरण है प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम, प्रतिगतः अक्षम, प्रतिगतः अक्षम, प्रतिगताक्षम, प्रत्यक्षम। और अतिरथा, प्रत्यक्षम का अर्थ है आँखों के सामने आया हुआ। अतिरथा का अर्थ है बहुत बलशाली अर्थात योद्धा, बहुत बलशाली अर्थात योद्धा। और इसका विग्रह होगा अतिरथम का अतिक्रांता रथम, अतिक्रांता रथम। अति मर्यादा, मर्यादा रहित। अति मर्यादा का अर्थ है मर्यादा रहित अर्थात जिसने हद पार कर दी हो, हद पार कर दी हो, मर्यादा को लांघ दिया हो, मर्यादा की सीमा पार कर दी हो, मर्यादा रहित, अति मर्यादा। और इसका लौकिक, इसका विग्रह होगा अतिक्रांतः मर्यादम, अतिक्रांतः मर्यादम। उद्वेलः, उद्वेलः, उद्वेला का अर्थ है ऊपर पहुंचा हुआ अर्थात किनारे पर। उद्वेला का अर्थ है ऊपर पहुंचा हुआ अर्थात किनारे पर। उसका विग्रह होगा उद्गतः वेलाम, उद्गतः वेलाम। इसी प्रकार से निर्ग्रह,
निर्ग्रह घर से निकाला हुआ, और इसका विग्रह होगा निर्गतः। निर्गतः ग्रहात्, निर्ग्रह। अब देखिए गति तत्पुरुष समास। अब हम करने जा रहे हैं गति तत्पुरुष समास। यह भी तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। गति तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? गति तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जब कुछ कृत प्रत्यांत शब्दों के साथ, कृत प्रत्यांत का अर्थ है कि कृत प्रत्ययों के अंत में होने वाले, कृत प्रत्यांत का अर्थ है कृत प्रत्ययों के अंत में होने वाले। जब कुछ कृत प्रत्यांत शब्दों के साथ कुछ विशेष शब्दों का समास होता है तो वह गति तत्पुरुष समास कहलाता है। जब कुछ कृत प्रत्यांत शब्दों के साथ कुछ विशेष शब्दों का समास होता है तो वह गति तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे जैसे उरी, जैसे उरी कृत्य, जैसे उरी कृत्य, उरी कृत्वा, जैसे उरी कृत्य, उरी कृत्वा। अब यहाँ पर देखिए कृत प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है, उरी शब्द के साथ कृत प्रत्यय है शब्द के अंत में, तो यहाँ पर हो गया हमारा गति तत्पुरुष समास उरी कृत्वा। गति तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं, गति तत्पुरुष समास के उदाहरण है स्वीकृत्य। स्वीकृत्य का अर्थ है स्वीकार करके, स्वीकार करके, और इसका विग्रह होगा स्वीकृत्वा, स्वीकृतवा। शुक्लीभूय, शुक्लीभूय का विग्रह होगा शुक्लीभूत्वा, शुक्लीभूत्वा। इसी तरह से अलंकृत्य, अलंकृत्वा, अलंकृत्य, अलंकृत्वा। तिरस्कृत्य, अलंकृत्य का अर्थ है सज करके, भूषित करके। सज कर कहिए या भूषित कर कहिए एक ही बात है। तिरस्कृत्य का अर्थ है तिरस्कार करके अर्थात अनादर करके। तिरः कृत्वा, इसका विग्रह होगा तिरः कृत्वा। इसी प्रकार से सत्कृत्य, सत्कार करके, आदर करके, सत्कृत्वा। और पुरस्कृत्य, पुरस्कृत करके, पुरः कृत्वा। पुरा कृत्वा, पुरस्कृत्य है, पुरः कृत्वा। ये सभी उदाहरण गति तत्पुरुष समास के थे और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। अब देखते हैं आगे। अब देखिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपपद तत्पुरुष समास, और यह भी तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। उपपद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? उपपद तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जब तत्पुरुष समास का प्रथम पद कोई ऐसी संज्ञा या अव्यय, यहाँ पर अव्यय, अव्यय हो जिसके अभाव में दूसरे पद का वह रूप नहीं रह सकता जो उसका रूप है, तो वह उपपद तत्पुरुष समास कहा जाता है। जब तत्पुरुष समास का प्रथम पद अर्थात प्रथम शब्द कोई ऐसी संज्ञा या अव्यय पद हो जिसके अभाव में दूसरे पद का वह रूप नहीं रह सकता जो उसका रूप है, तो वह उपपद तत्पुरुष समास कहलाता है। अर्थात
इसमें दूसरे पद का रूप कृदंत होना चाहिए। इसमें दूसरे पद का रूप अर्थात इसमें दूसरे पद का रूप कृदंत होना चाहिए। क्रिया का नहीं, क्रिया का नहीं, क्रिया का नहीं। प्रथम शब्द अर्थात प्रथम पद को ही उपपद कहा जाता है। प्रथम पद को ही उपपद कहा जाता है, उपपद कहा जाता है। इसीलिए इस समास का नाम उपपद समास रखा गया है। इसीलिए इस समास का नाम उपपद समास रखा गया है, उपपद समास रखा गया है। अर्थात इसमें दूसरे पद का रूप कृदंत होना चाहिए, क्रिया का नहीं होना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, क्रिया का नहीं होना चाहिए। प्रथम पद को ही उपपद कहा जाता है, इसलिए इस समास का नाम उपपद समास रखा गया है। अब इसको उदाहरण से भी समझिए। जैसे कुंभकारा, जैसे कुंभकारः, और इसके विग्रह होगा कुंभम करोति इति, कुंभम करोति इति, कुंभकारा अर्थात घड़ा बनाने वाला। अब यहाँ पर देखिए, कारः उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद है। अब यहाँ पर देखिए, कारा जो है उत्तर पद है, बाद वाला पद है, और कृदंत से कार बना है। क्रि अर्थात कृदंत से कार बना है, अर्थात दूसरा पद कृदंत है। यहाँ पर दूसरा पद क्या है? कृदंत है। उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण बताइए। तो उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण बताइए। उपपद तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं धन दा अर्थात धन देने वाला, धन दा धन देने वाला, धनम ददाति इति, धनम ददाति इति, धन दा, धनम दत्ताति इति धन दा। अब यहाँ पर देखिए, दा जो है ये कृदंत का रूप है। इसी तरह से स्वर्णकारः, स्वर्णकारा स्वर्णम करोति इति, स्वर्णम करोति इति स्वर्णकारा, स्वर्णकारः। इसी तरह से चर्मकारा, चर्मम करोति इति, चर्मकारः। जलदाह, जलदाह अर्थात जल देने वाला, और जल देने वाला कौन होता है? मेघ। जलदा अर्थात जल देने वाला। जलम ददाति इति जलदा। इसी तरह से पयोधा, पयोधा, इसी तरह से क्या है? पयोधा। पयम ददाति, पयम ददाति इति पयोधा। अर्थात इसका अर्थ है मेघ जल देने वाला, अर्थात जल देने वाला मेघ। अब देखिए पंकजम, पंकजम
पंके जायते इति पंकजम। पंके जायते इति पंकजम अर्थात कीचड़ में पैदा होने वाला, कीचड़ में पैदा होने वाला कौन होता है? कमल। और ये नपुंसक लिंग में है। और यहाँ पर देखिए कृदंत का रूप भी है जायते। इसी तरह से पादई, पादपः पादई पिबन्ति इति पादई पिबन्ति इति पादपः अर्थात जो पैरों से पीते हैं। और पैरों से कौन पीते हैं? जो पौधे वो अपने जड़ों से पीते हैं, वही उनके पैर हैं जो पैरों से पीते हैं। और यहाँ पर जल क्या है? पादई पिबन्ति इति पादपः, क्योंकि पादई भी बहुवचन में है और इसलिए पिबन्ति भी बहुवचन में बना है। अम्बुजम, अब यहाँ पर देखिए अम्बुजम, अम्बूनि जायते इति अम्बुजम, अम्बूनि जायते इति अम्बुजम। यहाँ पर भी क्या है? अम्बुज जो है ये क्या है? बहुवचन का रूप है जल, और इसलिए यहाँ अम्बुजम, अम्बूनि जायते इति अम्बुजम, अम्बूनि जायते इति अम्बुजम जो जल में पैदा होता है। जल तो जो है बहुवचन का ही रूप है। अब इसी तरह से देखिए प्रियम वदा, प्रियम वदा, प्रियम वदति इति प्रियम वदा। अब यहाँ पर देखिए प्रियम वदा जो है ये स्त्रीलिंग में है, और अगर एक वचन में, अगर बहुवचन में होता तो इसका रूप फिर अलग बनता। प्रियम वदा ये स्त्रीलिंग का रूप है। प्रियम वदति इति प्रियम वदा। इसी तरह से उर्गा, उर्गा का अर्थ है जो छाती से चलता है। और छाती से कौन चलता है? सर्प, अर्थात सर्प। उर्गा का अर्थ है सांप, सर्ग। और यहाँ पर हो जाएगा उर्गा गच्छति इति उर्गा। अब यहाँ पर देखिए गा जो है कृदंत का रूप है गच्छति। अल्पज्ञा, अल्पम जानन्तीति अल्पज्ञा जो बहुत कम जानता हो। अल्पम जानन्ति, अल्पम जानन्ति इति अल्पज्ञा जो बहुत कम जानता हो, जो बहुत कम जानता हो। तो ये सभी उपपद तत्पुरुष के उदाहरण थे। और उपपद तत्पुरुष की सबसे बड़ी पहचान यही है कि बाद वाला अर्थात उत्तर पद जो होता है वह कृदंत होता है। उपपद तत्पुरुष की सबसे बड़ी पहचान यही है कि बाद वाला पद जो होता है अर्थात उत्तर पद कृदंत होता है, और जब समस्त पद बन जाता है तो वह लिंग के अनुसार बनता है। जब समस्त पद बन जाता है तो वह लिंग के अनुसार बनता है। जैसे कुंभकारा, अब यहाँ पर देखिए कुंभकारा, अब ये कुंभकारा जो है पुल्लिंग में है। कुंभकारा किस में है? पुल्लिंग में है। यदि स्त्रीलिंग में होता तो कुंभकारी बनता, अगर स्त्रीलिंग में होता तो क्या बनता? कुंभकारी। स्त्रीलिंग में कुंभकारी बनता। तो वह लिंग के अनुसार बनता है जब समस्त पद हो जाता है। तो यहाँ पर कुंभकारा क्या है? पुल्लिंग में है। और एक और ध्यान देने योग्य बात है कि जब पूर्व पद का विग्रह होता है तो वह अर्थ और विभक्ति के अनुसार होता है। पूर्व पद का विग्रह अर्थ और विभक्ति के अनुसार होता है, और विग्रह करने के बाद इति लगाया जाता है। इसकी ये बहुत बड़ी पहचान है कि जब विग्रह हो जाता है तो इति लगाया जाता है। जैसे चर्मकारः, जैसे चर्मकारः, चर्मम करोति इति। अब देखिए
यहाँ पर विग्रह करने के बाद इति लगाया गया है। चर्मम करोति इति चर्मकारा। जब पूर्व पद का विग्रह होता है तो व्यर्थ और विभक्ति के अनुसार होता है तथा विग्रह करने के बाद इति लगाया जाता है। चर्मम करोति इति चर्मकारः। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।